रीनीट इम्तिहान का दिन। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। तो देश भर में आज रीनीट यानी कि नीट की जो परीक्षाएं हैं दोबारा आयोजित हो रही हैं। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी एग्जाम देंगे दोबारा। दोपहर 2 बजे से परीक्षा शाम 5:15 बजे तक चलेगी और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रदेश में 175 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम सेंटर्स के पास की प्रिंट आउट की दुकानें भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। दुकानें बंद हैं। नीट यूजी की आज होने वाली परीक्षा को देखते हुए प्रशासन ने देश भर के मेडिकल कॉलेजेस और उच्च शिक्षण संस्थानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेजेस को खोलने और यूजी पीजी के छात्रों की छुट्टियों को रद्द करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एनएमसी ने एक नोटिस जारी करके सभी मेडिकल कॉलेजेस के डीन और प्राचार्यों को परीक्षा को लेकर के सख्त निर्देश दिया है। साथ ही परीक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन कराने में सहयोग करने को कहा है। पहली जांच प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के आधार पर हो रही है। दूसरी जांच बायोमेट्रिक जांच हो रही है और इन जांचों के दौरान सीसीटीवी से लाइव मॉनिटरिंग भी होगी। इस दौरान एनटीए मुख्यालय के साथ ही जिला और राज्य की पुलिस भी नजर रखेगी। तो नीट की परीक्षा आज दोबारा से आयोजित हो रही है पूरे देश में। इसके साथ ही विदेशों में भी इसके सेंटर्स बनाए गए हैं। 3 मई को परीक्षा इसके पहले हुई थी, लेकिन फिर खामियां सामने आई, जिसके बाद पेपर रद्द कर दिया गया। 7 मई को एनटीए ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि अब पेपर रद्द किया जाता है। इसके बाद विरोध के स्वर तेज हुए। फिर अंततः 21 जून यानी आज की तारीख दी गई थी, जो कि 2 बजे से परीक्षा आज हो रहा है। लिखित परीक्षा 2 बजे से शुरू हो जाएगी और 11 बजे से ही प्रवेश के लिए छात्रों के लिए गेट खोल दिया गया था। इसके बाद शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। यानी इस बार 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला हुआ है। 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है छात्रों को इस बार एनटीए की ओर से। इसके साथ ही जो रिटन कॉपी है उसमें भी कुछ पन्ने एक्स्ट्रा दिए गए हैं और इन पन्नों में एक्स्ट्रा इसलिए दिया गया ताकि रफ वर्क बच्चे यहाँ पर कर सके, तो वो सहायता दी गई है इस बार एनटीए की ओर से। बाकी जो बच्चे हैं वो उत्साहित होकर के पहुंच रहे हैं। देश भर में तैयारी पूरी है, लेकिन ये परीक्षार्थियों के साथ साथ एनटीए का भी एग्जाम है। एनटीए का भी ये इम्तिहान है। वो इसलिए कि ये जो परीक्षा है, ये इस बार जो पेपर है वो लीक ना होने पाए, उसमें कोई गलती ना होने पाए। देखिए किस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हरियाणा में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती है। देखिए किस तरीके से पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और ये बताया गया है कि क्या क्या अंदर आपको नहीं ले जाना है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है वो बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी प्रकार के जो हैं वो बैन है, यानी स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक पेन या किसी भी प्रकार का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी का सामान होगा वो आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इसके साथ ही पानी की पारदर्शी बोतल ही अपने साथ आप रखेंगे, यानी कि प्लास्टिक की बोतल या फिर कांच की बोतल आप अपने साथ रख सकते हैं पानी पीने के लिए। तो इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा आज पूरे देश में आयोजित हो रही है। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर करनाल, पलवल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, कैथल, चंडीगढ़, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जहां देखिए किस तरीके से 11 बजे से परीक्षार्थी पहुंचने शुरू हो गए थे अपने अपने परिजनों के साथ। सबसे पहले गेट पर उनका प्रवेश पत्र देखा जा रहा है, प्रवेश केंद्र पर, फिर उनकी जांच की जा रही है, फिर अंदर वो जा रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें बता रही है किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नीट की परीक्षा को लेकर के चंडीगढ़ में भी 7 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से खास तौर से इस परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता साहिल रुखाया की यह खास रिपोर्ट देखिए। और हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए पहले आप। नीट यूजी 2026 की परीक्षा आज 21 जून को देश भर में अलग अलग सेंटर्स में आयोजित की जा रही है। इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ के एक नीट एग्जाम के सेंटर में मौजूद है, जो कि सेक्टर 18 में है। सेक्टर 18 का ये पीएमसी गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये चंडीगढ़ में जो 7 सेंटर्स बनाए गए हैं उसमें से एक सेंटर है और चंडीगढ़ में लगभग 3800 बच्चे जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग स्टूडेंट्स की जो एंट्री है वो अंदर शुरू हो चुकी है और पूरी चेकिंग करने के बाद ही अंदर आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, क्या कागजात वो लेके जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों की जो चेकिंग है वो की जा रही है और एहतियात बरते जा रहे हैं। 300 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो इन जो नीट के परीक्षा केंद्र हैं इसको लेकर खासतौर से चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा की गई है। हरियाणा की भी अगर बात करें तो हरियाणा में भी नीट की एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए फ्री बस ट्रैवल हरियाणा रोडवेज की बसेज में आज रखा गया है, जिससे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर बच्चों ने जाना है तो किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना आए, कोई दिक्कत ना आए। इसको लेकर ये फैसला
फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ में भी अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि काफ़ी एहतियात इसको लेकर बरते गए थे कि जो सेंटर्स हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई थी, बल्कि बच्चों के एडमिट कार्ड पर ही उनका सेंटर क्या होगा उसको लेकर जानकारी साझा की गई थी। एनटीए की तरफ से, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी तरफ से पूरी फुल प्रूफ तैयारी यहाँ पर कर ली गई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ड्रेस कोड है और परमिसिबल आइटम्स एट एग्जाम सेंटर्स के अंदर बच्चे क्या क्या लेकर जा सकते हैं उसको लेकर एक फ्लेक्स बोर्ड भी यहाँ पर चस्पा किया गया है। फुल स्लीव्स और वुलन्स जो हैं अगर ज़रूरत है तो ये अलाउड है। आर्टिकल्स ऑफ फेथ जो हैं वो परमिटेड है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है, वो अपनी वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं। स्लिपर्स और लो हील्स जो हैं ये प्रेफर्ड फुटवेयर जो हैं यहाँ पर दिए गए। तो तमाम वो इंस्ट्रक्शन है क्या नहीं लेके जा सकते। हैवी एक्सेसरीज अवॉइड, हील्स जो हैं अगर बहुत बड़ी हील्स हैं तो वो लड़कियाँ पहनकर नहीं जा सकती हैं। देर से यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करना है, गेट क्लोज हो गया, टाइम पूरा हो गया तो उसके बाद बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इस तरह की दिक्कतें जो है वो आमतौर पर सेंटर्स पर देखी जाती हैं कि बच्चे स्ट्रगल करते हैं लेकिन टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद अंदर जाना अलाउड नहीं होता है। तो ये सारे एहतियात जो है वो पहले ही बाहर लगा दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सभी को पढ़कर ही अंदर जाएं। प्रशासन की ओर से आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं, जो टीम्स हैं, वो सभी यहाँ पर तैनात हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है कि पिछली बार की तरह कोई दिक्कत ना आए और बच्चों की, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नीट एग्ज़ाम की हो जाती है। तो ऐसे में नीट एग्ज़ाम के लिए, यूजी एग्ज़ाम के लिए जो 2026 है, आज ये एग्ज़ाम हो रही है और इसको लेकर पूरी फुल प्रूफ तैयारी प्रशासन की ओर से कर ली गई है। देखिए स्टूडेंट्स लगातार आ रहे हैं, वहाँ से अपना रोल नंबर या जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसकी जानकारी वहाँ पर नोटिस में लगा दी गई है। वहाँ से पूरा अपना सीटिंग देखकर, रोल नंबर चेक कर कर अभिभावक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो अपने बच्चों को ऑल द बेस्ट कह रहे हैं, यहाँ पर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें छोड़कर यहाँ से वापस जा रहे हैं। और बच्चों की आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो चेकिंग कर रहे हैं, उनके एडमिट कार्ड्स को देख रहे हैं और उसके बाद उन्हें अंदर जाने के लिए जो परमिशन है वो जो परीक्षा केंद्र हैं, सेंटर्स हैं, उसमें दी जा रही है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़। कैथल में भी नीट की परीक्षा के लिए एंट्री चल रही है और पूरी सुरक्षा प्रक्रिया के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी जा रही है। कैथल में 5 सेंटर्स बनाए गए हैं और हर सेंटर पर 3 लेयर की जांच सुरक्षा की जा रही है। हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। आज एक बार फिर से नीट का जो एग्ज़ाम है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया है। अगर मैं बात करूं, 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था लेकिन उसके बाद 7 मई को वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद दोबारा अब आज नीट का जो एग्ज़ाम है और जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा केंद्रों के अंदर 11 बजे से एंट्री करना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी सुरक्षा के बीच जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा केंद्र में एंट्री कर रहे हैं। बाकायदा मेटल डिटेक्टर कहें या फिर अन्य जो सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं, वो ज़िला प्रशासन की बात करें या नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा जो यहाँ सारे इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा मानक है उनको फॉलो करते हुए सभी परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्र में एंट्री कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए अगर बात करें जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा सभी मानक पूरे कर लिए गए हैं। कहीं ना कहीं दोबारा से जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें किसी प्रकार की सेंध ना हो, उसको देखते हुए सुरक्षा के सभी मानक बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूँ, पिछली बार जो नीट का एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक में बिका था और उसके बाद जो पेपर है कैंसिल हो गया था। दोबारा से रीशेड्यूल करके अब 21 जून को जो नीट का एग्ज़ाम है यानी आज वो लिया जा रहा है। सुरक्षा जो मानक है उनके बारे में जानते हैं। वेदपाल जी, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था सेंटर पे की गई है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है और 3 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा की जा रही है। पहले पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं, उसके बाद अंदर स्क्रूटनी हो रही है डॉक्यूमेंट की और अलग से उनकी चेकिंग चल रही है। हर एक कमरा में सीसीटीवी कैमरा है और बाहर से अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है तो हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 112 पे कॉल करें, आपको सुरक्षित सेंटर पे छोड़ के आया जाएगा। और हम अपने 5 सेंटरों की तरफ से आश्वस्त करवाना चाहेंगे आपको कि पहले जो 3 तारीख को कोई बाहर की स्टेट में हो गया था, कोई कपला हुआ था, मेरे सुनने में आया है, इस प्रकार का कोई हम आपको आश्वस्त कराते हैं कि कैथल में नहीं होगा। तो किस तरह कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी की गई है ताकि जो परीक्षार्थी है उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो?
हेल्पलाइन वही है कि डायल 112 जो है सीधी हेल्पलाइन नंबर ही है। ताकि रास्ते में कोई अगर कोई बच्चे ट्रैफिक रूट डाइवर्ट। ट्रैफिक भी डाइवर्ट करवा चुके हैं रूट भी। हर एक जगह पे नाके लगे हुए हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये स्कूल सेंटर नज़दीक है ना, उसके पहले ही 100-200 मीटर पहले नाके लगा दिए गए हैं ताकि बड़े व्हीकल ना उनके पास पहुंच सके और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो एक सेंटर की अगर बात करें, 5 सेंटर है कैथल में, और कंट्रोल रूम वगैरह कितने स्थापित किए गए? कैमरे वगैरह के लिए कैमरे उनके अंदर ही हैं, जो सेंटर है ना उनका कंट्रोल रूम बनाए गए। हाँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रत्येक सेंटर पे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मैं दोबारा से एक बार दिखाना चाहूँगा कि सुरक्षा के सभी मानक पूर्ण करने के बाद परीक्षार्थियों को एंट्री दी जा रही है। बाकायदा मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। किसी प्रकार का मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक कोई वॉच वगैरह है जो वो अंदर नहीं लेकर जाने दी जा रही। परीक्षार्थी कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और सुरक्षा मानक की अगर बात करूँ, जिला प्रशासन की तरफ से, एनटीए की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा जो है वो की गई है। सभी मानक पूरे किए गए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से 3 मई को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उस तरह का कुछ ऐसा घटित ना हो, उसके लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां तत्पर हैं, और परीक्षा केंद्रों में अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अगर बात करूं मैं, कंट्रोल रूम बनाया गया है। कैथल की अगर बात करूं 5 परीक्षा केंद्र है, और 1876 जो परीक्षार्थी है वो यहाँ पर परीक्षा देंगे। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज़। कुरुक्षेत्र में नीट परीक्षा को लेकर के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पुलिस के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है और प्रशासन की तैयारियों को लेकर के देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम इसका जायजा लेने के लिए कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट मॉडल सीनियर संस्कृति स्कूल पहुंची है। ये वो सेंटर है, यहाँ पर जो है लगभग 612 बच्चे जो है परीक्षा देंगे। इसके अलावा जो 4 अन्य भी सेंटर बनाए गए हैं, मेरे पीछे देखा जा सकता है किस तरह से जो है पुलिस की जो है पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जो 4 अन्य सेंटर बनाए गए हैं वो NIT में है। उसके अलावा एक PM श्री केंद्रीय विद्यालय है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड ऑनर स्टडी UIT कुरुक्षेत्र। ये 4 अन्य सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। जो बिल्कुल व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है जो बच्चा आता है उसकी जो है चेकिंग की जाती है। उसके बाद जो है जो पुरुषों के लिए अलग बनाया गया केंद्र, और जो बच्चियां आ रही हैं उनके लिए जो है अलग से केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा 3 लेयर की जो है वो जो चेकिंग वो हो रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए कि ये देखिए, ये जो है पहला चरण आपने देखा। उसके बाद जो है दूसरे चरण में जो है वो वहाँ पर जो है चेकिंग होती है, वहाँ पर जो है फ्रिस्किंग होती है। उसके बाद जो है बायोमेट्रिक की व्यवस्था जो है वो की गई है, और लगभग 100 परीक्षार्थियों की जो है एक सुरक्षा जांच के लिए एक केंद्र बनाया गया है। उसके अलावा 48 जो परीक्षार्थी हैं वो जो है उनके लिए जो है अलग से जो है बायोमेट्रिक की व्यवस्था जो है वो की गई है। मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, भले पेयजल की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तमाम व्यवस्थाएं जो वो की गई हैं। इसके अलावा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जैमर भी जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये जो जैमर है वो 1:45 पर जो है वो सक्रिय हो जाएंगे। और जो इसके अलावा जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद करने का जो है दावा जो किया जा रहा है। जिस तरह से जो है सुरक्षित और पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से जो है परीक्षा का दावा जो है वो किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर जो है ग्राउंड जीरो पर सार्थक होता दिख रहा है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फरीदाबाद में 19 परीक्षा केंद्रों पर री-नीट के जो परीक्षा है वो हो रही है। सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीने के पानी और टेंट की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था प्रतिबंधित चीजों के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फरीदाबाद में आज री-नीट परीक्षा है। 19 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी इस परीक्षा को देंगे, और देखिए प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस वक्त मैं सेक्टर 16 के एक परीक्षा केंद्र पर यहाँ मौजूद हूँ। गर्मी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए शामियाना ये लगाया गया है, साथ में पानी की व्यवस्था की गई है ताकि जो बाहर से लोग आए उन्हें किसी तरह की, जो परिजन आते हैं परीक्षार्थियों के साथ, उन्हें पानी की व्यवस्था मिल सके। साथ में गर्मी का ध्यान रखते हुए यहाँ पर पंखे का जो है यहाँ पर प्रबंध किया गया है। इसके अलावा जो सामान अंदर एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं ले जाए जा सकते वो यहाँ पर बैनर के माध्यम से चस्पा किया गया है, जिसमें सेल्यूलर डिवाइस, ईयरफोन्स, टेक पेन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, पेपर चिट्स, ई-टेबल्स, ज्वेलरी, किसी भी तरह की ज्वेलरी, चाहे घड़ी, पर्स, वॉलेट,
गॉगल्स, कोई चश्मा आप नहीं ले जा सकते हो, कोई कैमरा नहीं ले जा सकते, और बुक और नोटबुक भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी जो है सारी जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये साथ में लाने होंगे परीक्षार्थी को, जिसमें प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एंड एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी लानी होगी जो एनटीए वेबसाइट से डाउनलोडेड होनी चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है एडमिट कार्ड का, उसके साथ वो लाना यहाँ पर अनिवार्य है। इसके अलावा फोटो आईडी जो ऑथराइज्ड हो वो यहाँ पर और ओरिजिनल हो सकती हैं और नॉन एक्सपायर्ड हो, ऐसी यहाँ पर फोटो आईडी आपको लेकर आनी है जो परीक्षार्थी हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हैं, एक एडमिट कार्ड के लिए और दूसरा अटेंडेंस शीट के लिए। उसके अलावा यहाँ पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल यहाँ लाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो नहीं ला सकते हैं वो भी यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। देखिए अभी यहाँ पर परीक्षा में समय है, लेकिन इसके बावजूद जो है प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। चाहे जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया हुआ है कि जो परीक्षार्थी हैं 20 और 21 जून को उनका आवागमन जो है पूरी तरह से एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क रखा गया था, जिसका लाभ भी जो है वो उठाते परीक्षार्थी देखे जा रहे हैं। ऐसे में तमाम नियम कायदे कानून के साथ ये परीक्षा पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खुद डीसी आयुष सिन्हा इसकी कमान संभाले हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता जो है तमाम मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किए हुए हैं। रोडवेज की बात करें, क्या फरीदाबाद से आवागमन करने वाले परीक्षार्थियों को कोई समस्या तो नहीं आ रही, इसके लिए रोडवेज डीएम शिखा अंतिल वो अपनी तरफ से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। यहाँ 200 मीटर के दायरे तक जब परीक्षा शुरू होने का समय होगा, यहाँ किसी भी का भी आवागमन, खासकर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित होगा। फोटो स्टेट की दुकानें बंद की गई हैं, यानी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पिछली बार परीक्षा संपन्न हुई उसी तरह से इस बार भी परीक्षा संपन्न हो। लेकिन इस बार चुनौती केवल परीक्षार्थियों के लिए नहीं है, लेकिन प्रशासन और सरकार के लिए भी है। पिछली बार भी फरीदाबाद जिला प्रशासन की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से परीक्षा यहाँ पर संपन्न हुई थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों में, परीक्षार्थियों में ये तनाव इस बात को लेकर बना हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार वे पूरी तैयारी के साथ पुनः एग्जाम देने आए हैं और दोबारा से जो है कोई इस तरह की पेपर लीक की घटना हो जाए और उनकी तैयारी धरी की धरी रह जाए, उनकी ये परीक्षा धरी की धरी रह जाए। हालांकि सकारात्मक रूप से भी कई अभ्यर्थी इसको देख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि तमाम जो है प्रतिबंधों के बावजूद प्रशासन की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद जो है ये परीक्षा किस तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हो पाती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। पलवल में नीट यूजी एग्जाम के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर एक परीक्षा केंद्र पर 35 पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकल रहित परीक्षा हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। आज देश प्रदेश के अंदर नीट की री परीक्षा कराई जा रही है और उसको लेकर सरकार द्वारा पूरे इंतजाम किए हुए हैं और हम इस समय हैं परीक्षा केंद्र पर, जहां पर नीट की परीक्षा के लिए छात्र यहां पर पहुंचेंगे, छात्रा पहुंचेंगी और इस समय यहां पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और नाकाबंदी कर दी गई है, नाके लगा दिए गए हैं और जो परीक्षा केंद्र के आसपास जितनी भी दुकान है, फोटोकॉपी, जीरोक्स, स्टेशनरी की जो भी दुकान है, सभी दुकानों को यहाँ पर बंद करा दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये छात्र हैं जिस तरह से यहाँ पर इस परीक्षा केंद्र के अंदर पहुँचे हैं और इनसे भी बात करेंगे किस तरह से इनकी तैयारी है, किस तरह से तैयारी कर आए, क्योंकि री परीक्षा कराई जा रही है। पुलिस के पुख्ता इंतजाम, पूरी चेकिंग करने के बाद ही अंदर यहाँ पर जाने दिया जा रहा, आधार कार्ड देखा जा रहा, फोटो देखा जा रहा, एडमिट कार्ड देखा जा रहा। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए परीक्षार्थी को अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है और हमारे साथ जो परीक्षार्थी उनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी कर आए। क्या नाम है इनका? भैया पेपर देने के बाद क्या नाम है? विक्की। विक्की किस तरह की तैयारी करके आए हो? अब मतलब री परीक्षा हो रही है तो
पेपर के बाद पता लगेगी पेपर कैसा गया है। हाँ, नहीं तैयारी करके आए पूरी तैयारी करके जैसे पहले कैंसिल हो गया था, दोबारा हो रहा पेपर, तो कितना अनुभव है इस तरह का? हाँ, जो पहले से गलतियाँ मिली हैं उनको अब ठीक करेंगे, उनसे सबक मिलेगा। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो पहले गलतियां हुई थी उनसे सबक मिलेगा, जो भी पेपर में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो और हमारे साथ उनसे भी हम बात करते हैं किस तरह की तैयारी कर आए हैं। क्या है, तो क्या नाम है? रोहतास। रोहतास कहाँ से आए हो? कुलेना से। कुलेना से। तो जो अब री परीक्षा हो रही है आपकी, तो क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह की तैयारी है? ठीक है, तैयारी तो फिलहाल तो। जो मतलब पहले कुछ कमी थी उनको, उनसे सबक मिलेगा आपको पेपर करने में? यस सर। सहायता मिलेगी, अनुभव होगा? अनुभव होगा। है? अच्छा, तो पूरी तैयारी है आपकी? फुल तैयारी है। हाँ, देखा किस तरह से इनका कहना है कि सभी बच्चों का कहना है कि जो री परीक्षा हो रही है, कुछ क्वेश्चन जैसे छूट गए थे, कुछ रह गए थे पहली परीक्षा में, उनसे सबक इनको मिलेगा और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा केंद्र पर वो परीक्षा देने के लिए आए हैं। अपने अपने देखो किस तरह से रोल नंबर यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। उन्हीं रोल नंबरों के आधार पर बच्चे अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे, तो ये रोल नंबर चेक किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर गेट पर रोल नंबर सबकी लिस्ट लगी हुई है। तो इस तरह से लगातार जो परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी आए उनसे बात कर। बेटा क्या नाम है? मोहम्मद जहीर। जहीर कहाँ से आए हो? मैं मीठा का। तो किस तरह की तैयारी कर आए हो बेटा पेपर की? अच्छी तैयार है। जो पहले री परीक्षा हो रही है, पहले पेपर हुआ था, कैंसिल हो गया था, अब री, तो उससे कितना अनुभव है आपको? उससे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे पहले कमियाँ रहेगी तो उससे कुछ मिलेगा अनुभव? यस। देखा किस तरह से सभी बच्चों का ये कहना है कि जो री परीक्षा हुई थी उससे काफ़ी अनुभव उनको मिलेगा। तो इस तरह से तमाम तैयारियों के साथ यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर यहाँ पर परीक्षार्थी पहुँचे हैं और हमारे इंचार्ज उनसे भी हम बात करेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ यहाँ पर चेक की जा रही है, किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हम इंचार्ज हैं फिलहाल सेंटर पर, उनसे बात करेंगे किस किस चीज़ को चेक करके परीक्षार्थी को अंदर जाने। सर, जो आज नीट की परीक्षा है, क्या तैयारियाँ, किस तरह की चेकिंग की जा रही है? तैयारी तो बच्चे जानते कैसी है, लेकिन यहाँ पे चेकिंग की कड़ा हो, कड़ा ना हो, कोई डिजिटल डिवाइस नहीं हो, पेन नहीं हो, इस तरह की चेकिंग की जा रही है। हाँ। तो मतलब क्या क्या चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है? सब कुछ सिर्फ डिजिटल नहीं होना चाहिए, एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। तो पूरी मतलब चेकिंग करने के बाद अंदर जाना? हाँ बिल्कुल। तो मतलब कितने जवानों की ड्यूटी है सेंटर पर? 35 का स्टाफ है। 35 जवानों का स्टाफ है यहाँ पे। तो मतलब परीक्षा 2 बजे से शुरू है? हाँ, परीक्षा 2 बजे से, एंट्री 11 बजे से। 11 बजे। देखा किस तरह से इंचार्ज हैं, इनका कहना है कि पूरे चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही बच्चों को परीक्षा के अंदर जाने दिया जा रहा है। उनका कहना है कि बच्चों के पास कड़ा हो, लॉकेट हो, कोई माला हो, या छात्राओं के पास जैसे बाली है, लॉकेट है, मंगलसूत्र है, पेन है, उन सभी को बाहर रखवाया जा रहा है। अच्छा कि तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, देखो कि जितनी भी यहाँ पर दुकान है सेंटर के आसपास, सभी दुकानों को, फोटो कॉपी की दुकान है, जीरोक्स की दुकान है, अन्य दुकान है, सैनिटरी की दुकान है, ये सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। पूरी तरह से 200 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन की आवाजाही और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो इस तरह से तमाम इंतजामों के साथ इस परीक्षा को आज शुरू कराया जा रहा है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। करनाल में नीट की परीक्षा को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, देखिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। नीट का री एग्ज़ाम आज होने वाला है और परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह के कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं। अभिभावक आए हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर उनको परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियां करके वो आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? बबीता जी। तो किस तरह की तैयारी है परीक्षा? तैयारी तो पहले से बेटर है। अच्छा। हाँ जी। तो पिछली बार भी आपने एग्जाम दिया होगा? हाँ जी, दिया था। तो ये कैंसिल होती है तब कुछ असर पड़ता है? नहीं, बस वो थोड़ा सा हौसला टूट जाता है। बाकी पेरेंट्स ने भी हमें पुश किया है और अभी देखते हैं। अब पहले से तो बेटर ही तैयारी है। बिल्कुल, देखिए हतोत्साहित नहीं है। पहले हम आपको परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह के कड़े सुरक्षा प्रबंध हैं। कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्रों में अंदर एंट्री मिल रही है। चाहे जो भी परीक्षार्थी आए हैं, जो भी नियम तय किए गए हैं उसी के अनुसार ही परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया जा रहा है। पहले भी परीक्षा हुई थी, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसके बाद री नीट की ये स्थिति बनी है और उसको लेकर आज करनाल जिले में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 8 परीक्षा केंद्रों पर 2708 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे। और इसके लिए अब की बार जो है केंद्रीय पुलिस बलों को, सुरक्षा बलों को भी रखा गया है कि किसी तरह की कोई चूक ना हो।
तो ये व्यवस्था अब की बार रहने वाली है नीट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पहली बार जब नीट हुई थी तब पेपर लीक की वजह से ये पेपर रद्द करना पड़ा था। और आप देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ छात्रों से बात करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि रोल नंबर जो है अपने जांच रहे हैं कि किस रूम में उनका नंबर है, क्योंकि अभी जो एंट्री का जो समय है वो 1:30 बजे तक का है। 2 बजे ये परीक्षा जो है प्रारंभ हो जाएगी, 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो छात्रों की तरफ से इस नीट की री परीक्षा के वो लेकर कर ली गई हैं। और आज जिस तरह से पहले नीट को लेकर, बेटा क्या हुआ है? रोल नंबर नहीं है। रोल नंबर नहीं मिल रहा। बिल्कुल, देखिए आपका रोल नंबर मिल गया जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनायक। तो किस तरह की तैयारी है आज की परीक्षा को लेकर? तैयारी तो उतनी है जितनी पहले नीट 1 में थी। अब देखो क्या मुश्किल आएगा या टफ आएगा। पहले जब हुआ था तब क्या उम्मीदें थी आपको कि कितना रैंक आ जाएगा? पहले तो मुझे उम्मीद थी 600 प्लस तो मतलब आराम से आ जाए। हाँ। इस बार पता नहीं क्या होगा, टफ शायद फिजिक्स का टफ होगा या केमिस्ट्री का टफ आ सकता है। तो ये जब कैंसिल हो जाते हैं पेपर किसी भी कारण से, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, थोड़ा मोराल डाउन तो होता ही है। पहली बार में क्या पता, पहली बार किस्मत अच्छी थी, इस बार शायद वो क्वेश्चन आ जाए जो नहीं किए हुए हमने। तो बिल्कुल देखिए, मोराल जरूर डाउन हो जाता है बच्चों का यदि परीक्षाएं रद्द होती हैं। कुछ और अभिभावक भी आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं। आप देख सकते हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ इनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां जो हैं। बेटा क्या नाम है आपका? स्नेहा। कैसी तैयारी है बेटा आपकी बात? बस ठीक है। ठीक है। पहली बार भी एग्जाम दिया था तब भी ठीक थी, अब दोबारा रीनीट दे रहे हैं तो अब की बार पूरी मजबूती के साथ तैयारी की होगी? हाँ, की तो है। देखते हैं अभी कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा एग्जाम आएगा। पिछली बार कैसा रहा था? ठीक था, अच्छा था। पिछली बार ठीक था। तो बिल्कुल देखिए, तैयारियां जो हैं वो छात्रों ने जमकर की हैं। भले ही पहला जो पेपर हुआ था नीट का वो लीक होने की वजह से कैंसिल हुआ, लेकिन उससे मनोबल टूटा नहीं है। पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं और उतने ही कड़े सुरक्षा प्रबंध जो हैं रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि कड़ी चेकिंग के बाद ही जो है परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे परीक्षार्थी पहुँचे हैं, जाँच की जा रही है कि किसी भी तरह की ऐसी वस्तु परीक्षा केंद्र के अंदर ना जाए जिसको प्रतिबंधित किया गया है। तो सघन जाँच के बाद ही जो है परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया जाता है। करनाल के अंदर ऐसे 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 2700 के करीब परीक्षार्थी आज नीट की परीक्षा देंगे। और उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से तैयारी उन्होंने की है पिछली बार की परीक्षा के लिए, चाहे आज होने वाली परीक्षा के लिए, उनके लिए सफल परिणाम जरूर लेकर आएगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नीट की परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्रों में एंट्री चल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो निष्पक्षता से परीक्षा करवाएंगे। रिपोर्ट देखिए। रीनीट की परीक्षा को लेकर यमुनानगर में 6 सेंटर बनाए गए। इस समय हम मॉडल टाउन के सेंटर में, हालांकि यहाँ पर बताया भी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कैरी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, वैलिड आईडी प्रूफ है, पैन, डीएल, आधार, उसके बाद ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। आप देख सकते हैं ये जो अपना नवीन वैद गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं जो परीक्षा देने हैं। आपकी नीट की परीक्षा है? हाँ जी। तो आप नाम क्या, कहाँ से आए हैं? मैं पलक यही से यमुनानगर से हूँ। हाँ, तो अपनी गाड़ी से आए या बस वगैरह यूज करी? अपनी गाड़ी से आए। अपनी गाड़ी हाँ से। जी। तो पहले भी दिया था? हाँ जी, नीट दिया था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट ही है मेरा। ओके। हाँ जी। तो आज किस तरह की खुशी और क्या व्यवस्था से देख रहे हो? मतलब ऐसे है कि खुशी तो हो रही है, मतलब डर भी हो रहा है कि दोबारा से लीक ना हो जाए पेपर। एक तो ये डर है, बट खुशी हो रही है कि इतना टफ पेपर ना आए। हाँ जी। आपका बेटे क्या नाम? जैस्मिन जी। हाँ जी। नीट का पेपर देने आए? हाँ जी। हाँ जी। किस तरह की व्यवस्था देख रहे हो आप? सही है व्यवस्था, बाकी डर है कि दोबारा से लीक ना हो जाए पेपर। पहले भी दिया था पेपर, अच्छा हो गया था, बाकी लीक अब दोबारा से ना हो, बस यही उम्मीद कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपका डर निकालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी है, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। सर, बात करें तो आज जिस तरीके से पेपर है, अभी बच्चों से बात है, उन्हें यह डर है कहीं पेपर लीक हो जाए फिर दोबारा न देना पड़ जाए। तो कैसी तैयारियां आपकी? नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं है। पुलिस तरह से पुलिस की ड्यूटी पूरी मुस्तैद लगी हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सफिशिएंट फोर्स लगा रखी है हर बूथ पे, हर सेंटर पे हमारी पुलिस फोर्स है। किसी भी तरह की ऐसी कोई संभावना नहीं हमने छोड़ी।
तो सर कितनी फोर्स और किस तरीके का, जैसे अंदर बायोमेट्रिक और क्या क्या सिस्टम है, सीसीटीवी क्या क्या सुविधा है? एक सेंटर पे कम से कम 12 से 15 हमारे पुलिस मुलाजिम हैं और भी स्टाफ अलग अलग महकमे के मुलाजिम लगे हुए हैं। अंदर सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ ये जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फिक्सिंग है, 2 जगह फिक्सिंग हो रही है, तो सुरक्षा का हर तरह से लिहाज करके इंतजाम किया गया है। धन्यवाद सर। बिल्कुल जिस तरीके से बताया गया कि पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है। हालांकि जो बच्चे उनके मन में भय जरूर है कहीं पेपर लीक ना हो जाए, और जिस तरीके की उनकी तैयारी है उस पर पानी फिर जाए, उन्हें दोबारा दिक्कत ना हो। लेकिन जो पुलिस अधिकारी का यही कहना है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। भिवानी में भी नीट री एग्जाम को लेकर के हाई अलर्ट है। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर खड़े सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर के देखिए एक खास रिपोर्ट। देश भर में नीट की री परीक्षा और करीबन 23 लाख अभ्यर्थी आज पूरे देश भर में परीक्षा दे रहे हैं। हरियाणा की बात करें 175 के करीब परीक्षा केंद्र, और जहां हमारी इस वक्त मौजूदगी है भिवानी का ये परीक्षा केंद्र। आज 7 परीक्षा केंद्र भिवानी में बनाए गए हैं। अभ्यर्थी आ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी हैं। उम्मीद है इस बार जिस तरह से पहले जो वाकयात हुआ था उसके बाद इनसिक्योर तो आप होंगे कि पेपर तैयारियां अच्छी हैं? ठीक है तैयारी। तो दोबारा तैयारी करने में थोड़ा सा वो तो लगा होगा, मोरली जो है आपको मशक्कत करनी पड़ी होगी। कैसा लगा था जब ये पेपर इसको रद्द किया गया था? बुरा लगा था। अभी तैयारी है पूरी? हाँ। और इस बार जिस तरह के इंतजाम किए जाने की बात कही गई, क्या लगता है आपको इंतजाम कैसे है? देखना पड़ेगा वो तो। कहाँ से आए आप? चरखी दादरी। आप इनके साथ आए हैं? हाँ जी सर। क्या लगता है भाई साहब इस बार जिस तरह की तैयारियां प्रशासन सर देखते हैं, वो तो अब बता रखे हैं कि वो हार्ड सिक्योरिटी वगैरह है, अब की बार अच्छे से लाया गया है पेपर को, तो देखते हैं क्या पता फिर हो जाए रीनीट का भी, रीनीट हो जाए फिर से। रीनीट। कुछ विद्यार्थी और हैं पेपर देने आए आप, आपका पेपर है, कैसी तैयारी है? अच्छी है। पिछली बार तैयारी कैसी थी? पिछली बार से ज़्यादा अच्छी तैयारी है या वैसी तैयारी है? वैसे ज़्यादा है, थोड़ी सा ज़्यादा तैयारी है। अच्छा, जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसके बाद हौसला तो डाउन हुआ होगा आप लोग? हाँ हुआ था, तो बहुत दोबारा तैयारी करनी पड़ी। हाँ जी, आप पेपर दिलाने आपकी बेटी है? हाँ जी। तो क्या कहेंगे, किस तरह से क्या लगता है आपको, जिस तरह की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की कैसी लगती है? बहुत ज़्यादा परेशानी है यार, की बार थोड़ी सुविधा ज़्यादा लग रही, बहुत अच्छा लगा। सुविधा ज़्यादा लग रही है। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है इस बार सुरक्षा के लिहाज से बात करें? बांझी है मेरी ये। अच्छा, क्या लगता है आपको सुरक्षा की बात करें अगर यहाँ जिस तरह की सिक्योरिटी है, क्या लग रहा है? पहले से ठीक लग रहा है। पहले से टाइट है। तो अब देख पाएंगे यहाँ पर। अच्छा, आपका पेपर है? हाँ। पिछली बार पेपर दिया था, पिछली बार कैसा हुआ था आपका? पिछली बार नहीं दिया। पिछली बार नहीं दिया था? पहली बार दे रहे हैं। हाँ। तो कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। जी, आपकी कैसी तैयारी है? सही है। अच्छी तैयारी है। पहले दिया था पेपर? तो पहले के पेपर में और जिस तरह से आपने तैयारी कैसी की थी, पहले ज़्यादा की थी या इस बार ज़्यादा तैयारी? अब तो ऐसा हो गया तो भी सी है, दिमाग खराब है। दिमाग खराब है। बच्चे जो एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, इससे पहले की सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करूं, ये परीक्षा केंद्र यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई। चाहे महिला पुलिस कर्मचारियों की बात करें, जहां भी नजर दौड़ाई जाए वहां पुलिस का अमला दिखाई दे रहा है। नोडल अधिकारी लगाए गए हैं, डीएसपी स्तर के नोडल अधिकारी, इसके बाद इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ लगाया गया है। पुलिस की तरफ से नोडल अधिकारी और प्रशासनिक अमले की तरफ से भी नोडल अधिकारी प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लगाए गए हैं। 3842 अभ्यर्थी पूरे भिवानी की अगर मैं बात करूं परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगहबानी है। अंदर पुलिस कहीं ना कहीं यूं कहा जाएगा कि बाहर पुलिस का पहरा है, अंदर फ्रिस्किंग चल रही है। कुछ तस्वीरें और साझा करूंगा मैं, आप तस्वीरें यहाँ से देख पाएंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और जिस तरह की एनटीए की गाइडलाइन भी है उसके लिहाज से यहाँ पूरी सुरक्षा और सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध। व्हीकल कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विगत परीक्षा के दौरान इस तरह की व्यवस्थाएं हालांकि नहीं देखी गई थी। कमोबेश भिवानी की अगर मैं बात करूं, सुरक्षा चाक चौबंद जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वाहन जो है हमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीबन 500 मीटर दूरी पर जो है वाहन कहीं यत्र तत्र खड़ा करना पड़ा था। दूसरे जो लोग आ रहे हैं, चाहे परीक्षक अमले की बात करें, उनके वाहन भी यहाँ नहीं खड़े होने दिए जा रहे हैं। यानी सुरक्षा पूरी तरह से टाइट है। 175 परीक्षा केंद्र पूरे सूबे में, पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए, और भीषण गर्मी, हालांकि उमस, चारों तरफ खाकी का पहरा है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है, चारों ही तरफ इस तरह का आलम देखा जा सकता है कि पेपर के लिहाज से, अगर परीक्षा के लिहाज से बात की जाए तो आज जो है कहीं न कहीं ये लग रहा है कि नीट की परीक्षा है। नीट री की परीक्षा अगर बात करें राष्ट्रीय पात्रता कम
जो ये परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा है, NEET की परीक्षा, इस परीक्षा के लिए ये व्यवस्थाएं हैं, इनको हमने लोगों से बात की थी, अभ्यर्थियों से बात की थी, तो माकूल कम से कम इंतजामों को बताया जा रहा है। चारों तरफ जो है या तो पुलिस का पहरा है, सादी वर्दी में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं। कुछ चीज़ें जो है जो अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अनिवार्य की गई थी कि दीज थिंग्स नॉट टू कैरी इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ये सेलुलर डिवाइस की बात करें, ईयरफोन्स की बात करें, टैग फैन की बात करें, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ की बात करें, कैलकुलेटर की बात करें, पेपर चिट्स यानी जो स्लिप होती हैं पेपर में चीटिंग के लिए, ईटेबल्स भी यहाँ अलाउड नहीं है। चाहे ज्वेलरी की बात करें, वॉच, खासकर पर्स की बात करें, गॉगल्स, कैमरा, ये तमाम चीज़ें जो है, बुक्स, ये कहीं भी यहाँ पर जो है इनको ले जाना पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। यानी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच नीट की परीक्षा और परीक्षा के दौरान ये जो जिस तरह का पहरा यहाँ पर लगाया गया है, तो कहीं न कहीं इसको यूँ कहा जा सकता है कि आज परीक्षा यहाँ पर देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। नीट की परीक्षा को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। प्रशासन के आला अधिकारी एग्जाम सेंटर्स पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। किसी भी संदिग्ध को केंद्र के आसपास भी नहीं आने दिया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर के डीएसपी आत्माराम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो रीनीट चल रहा है और एग्जाम होने वाला है, कुछ ही देर में परीक्षा शुरू हो जाएगी और इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की है, वो भी आपको हम सुनवाएंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ ही देर में एग्जाम नीट का हो जाएगा शुरू। 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा चलेगी कड़ी सुरक्षा के बीच, क्योंकि एक बार इससे पहले ये परीक्षा रद्द हो चुकी है। तो इस बार एनटीए कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहता। लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। सेंटर्स के पास जितने भी प्रिंट आउट की दुकान, स्टेशनरी शॉप्स, ये सभी को बंद करा दिया गया है। अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है और कुछ ही देर में परीक्षा हो जाएगी शुरू। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था है, जो मैंने कल भी तय की थी और आज भी तय की है। कुछ कैंडिडेट से भी मैंने बात करी है, उनसे कोई पूछा है जिनकी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो लोगों ने बताया सेटिस्फाइड है। यदि कोई होती है तो हम यहाँ प्रेजेंट है और दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस सेंटर पे 480 कैंडिडेट आएंगे, जिसमें 20 रूम में बैठेंगे। सभी कमरों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए। बिल्कुल, यदि इमरजेंसी में उसके पास टाइम कम है और वो नहीं पहुंच पा रहा है, उसको लगेगा कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, वो डायल 112 कॉल करे और अपनी सुविधा का लाभ उठाए। और फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। राम राम।